नमोस्तु। तो सबसे पहले आपको पता है हमारी परंपरा रही है शास्त्र की, सभी कार्य चालू होते हैं मंगलाचरण से। तो मंगलाचरण क्या है, जो आपको सामने दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि है, जैसे अगर आपका कोई प्रश्न आता है तो माइक ओपन करके पूछ लीजिएगा सीधा, क्योंकि अभी तो कमी है। तो मंगल धन आचरण, जिसका अर्थ होता है मंगलाचरण। अब वो मंगलाचरणम, वहां पे हमने विभक्ति का प्रयोग कर लिया। तो ऐसा आचरण जो मंगल हो। तो जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है सामने कि शास्त्रीय परंपरा है, जब भी हम किसी ग्रंथ को आरंभ करते हैं एवं अंत करते हैं तो इससे विद्वंसों का अंत होता एवं अपने कार्य में पूर्ण रूप से प्रवृत्त हो पाते हैं। तो यदि आपने किसी शास्त्रीय ग्रंथ का अध्ययन किया हो या प्रारंभ भी किया हो, तो प्रारंभ में हमेशा सदा ही ग्रंथ में एक दो ग्रंथों को छोड़कर अपवाद तो हर जगह प्राप्त होते ही हैं। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? मंगलाचरण। तो मंगलाचरण का जैसे कि अर्थ लिखा हुआ है वो ये है सार। तो व्याकरण के अंदर, जैसे कि अगर आपने पहले कभी जाना हो, तो व्याकरण में मुख्य रूप से त्रिमुनि है। त्रिमुनि यानी तीन मुनि है। तो मंगलाचरण के रूप में हम उन्हीं का ध्यान कर लेते हैं जब भी कक्षा करते हैं इत्यादि। तो इससे ये भी रहता है कि हम मुनियों को नमस्कार भी करते हैं, तथा जो मान्यता है, जो चलती आ रही है परंपरा, उसके अकॉर्डिंग यही रहता है कि हम परंपरानुगत पालन करते हैं, विध्वंसों का नाश करते हैं। विध्वंस क्या होते हैं? जैसे कि हम अध्ययन करने बैठे, जैसे अध्ययन नहीं अध्ययन होता है, तो अध्ययन करने बैठे तो होता यही है कि कभी कुछ फोन, कभी ये वो। तो आप फोन साइड में रख दीजिए, उपाय देते हैं। आप पानी लेके बैठिए इत्यादि, वो भी उपाय दिया जाता है। वैसे ही ये शास्त्रीय उपाय है कि ऐसे कर्म जो आपको आगे आपके फल में पीछे छोड़ देंगे या पीछे कर देंगे, उनका नाश। तो ये है मंगलाचरण का अभिप्राय साधारण से शब्द। तो जैसे कि लिखा हुआ है ब्लैक पेन से कि, या कह सकते हैं, हाँ, लेखनी से, क्योंकि हम व्याकरण में प्रवेश करेंगे इसलिए ऋषियों को स्मरण करेंगे। तो ऋषि कौन है? तो आज हम उस कक्षा में वही देखने वाले हैं कि ऋषि हैं कौन। तो चलते हैं। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा अष्टाध्यायी ऐसे .com करके ऐप है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अभी दो ही है ऊपर, दो के श्लोक। जो सबसे पहले है, येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। फिर वाक्यकारम वर्रुचिम भाष्यकारम पतंजलिम पाणिनिम सूत्रकारम च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। तो ये था हमारा व्याकरण संबंधित मंगलाचरण। तो अब क्या होता है, क्योंकि जैसे जो भी नोट्स मैं लिखवाता हूँ, जैसे मैं एक रजिस्टर बनवाता हूँ, आप रजिस्टर बनवाइए। जो अधिक तथ्य बुक से अलग, रचना अनुवाद कौमुदी, इस पुस्तक से अलग, कौमुदी नहीं है कौमुदी। ये उच्चारण दोष होता है जो साधारण भाषा में प्रवृत्त है। अब जैसे कि ब्लू लाइन पर स्टेशन पड़ता है वैशाली, वैशाली नहीं होता वैशाली, ये होता है उसका उच्चारण। तो वो उच्चारण दोष, ये भी चीजें हटेगी धीरे धीरे यदि हम शास्त्र को पढ़ेंगे। कैसे उच्चारण करना है वर्णों का इत्यादि, वो भी देखेंगे। तो अर्थ यही है, साधारण अर्थ भी जान ही लेते हैं कि जिन पाणिनि जी ने महादेव से अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर संपूर्ण व्याकरण रचा, उन्हें नमस्कार है। और वाक्य वार्तिक बनाने वाले वरुचि, भाष्य लिखने वाले पतंजलि और सूत्र लिखने वाले पाणिनि, इन तीनों मुनियों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यही त्रिमुनि है जिनके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्योंकि नोट्स ना छूट जाए पीछे ये वो, तो एक क्लासरूम करके, जैसे कि आपको पता है ऐप भी आता है, अगर आपने देखा हो, तो उसके अंदर मैंने ऐसा सारा बना रखा है कि किसी का कुछ छूट जाए इत्यादि। तो जैसे यदि आगे आप पढ़े इच्छुक हैं, तो ये मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन करिए, रजिस्टर बनाइए, साथ में अपना अनुवाद उच्चारण सब कुछ ठीक करिए तथा भाषा में आगे बढ़िए। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने, तो यहीं से चालू करते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रश्न इत्यादि, तो माइक ओपन करिए, अन्यथा ये फिर ही भेज दीजिए थम्स अप, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं भी है। तो फिर क्या आता है, आज है, जैसे कि वो जो तिथि वो पहले की है 28 तारीख की, तो उसको छोड़ देते हैं। आज की जो तिथि है
वो है द्वितीया है आज। हाँ, द्वितीया ही मानेंगे, हाँ। कल तो रक्षाबंधन, कल था रक्षाबंधन, नहीं परसों था, हाँ, तो द्वितीया है आज। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया, जिसको हम कह देते हैं 11 अगस्त 2025। तो व्याकरण में तीन मुनि आते हैं। सबसे पहले होते हैं महर्षि पाणिनि जी, जिनको बोला जाता है सूत्रकार। और उसके बाद आते हैं कात्यायन जी, और फिर पतंजलि जी। तो इन्होंने क्या क्या लिखा, तो जैसे कि शब्द जो है वो सदा से विद्यमान है। शब्द हमेशा आकाश में, ये सिद्धांत है शास्त्रीय कि वो आकाश में विद्यमान रहते हैं। परंतु हम व्याकरण से क्या करते हैं, शब्दों को सिद्ध करते हैं और शब्द का क्या अर्थ है वो निकालते हैं, यानी क्या दृष्टि में क्या अर्थ सही रहेगा। तो उस किस धातु से किस प्रत्यय हमने बना लिया, प्रत्यय नहीं होता, प्रत्यय होता है, क्या हमने कैसे सिद्धि कर ली, तो वही हमारे को व्याकरण शास्त्र बताता है। जिसमें एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति आती है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरण, कि जिसके द्वारा शब्दों को परिष्कृत किया जाता है, बनाया जाता है, व्युत्पत्ति करी जाती है। बनाया क्या, बने तो पहले से ही हुए हैं। शब्द क्योंकि नित्य है, तो बनाने के भी प्रश्न नहीं उठता वहां पर। जैसे कि शब्द ब्रह्म, ये एक कंसेप्ट है, वो आ जाता है शास्त्रों में। तो इसलिए व्याकरण के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं, जैसे कि लड़का जा रहा है या जा रही है। यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि आपको किसने बताया कि लड़का जा रही है, ये अनुचित है। क्या लड़का जा रही है ये उचित क्यों नहीं हो सकता। अब हिंदी की तो कोई विशेष बड़ी व्याख्या नहीं है, मतलब व्याकरण नहीं है। परंतु जो कुछ बची व्याकरण है वो भी ये बताती है कि लड़का जा रहा है, ये सही होगा, ना कि जा रही है। तो ये बहुत छोटा सा एक सूक्ष्म उदाहरण आपके सामने था कि ऐसा नहीं है। व्याकरण में प्रत्यय का ज्ञान होता है कि किस अर्थ में इस शब्द से प्रत्यय हुआ और ये अर्थ बनते हैं। जैसे कि एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है गौरवम, जिसको गौरवम बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम जैसे हो सकता है गौरव, तो गौरव नहीं होता, वो गौरवम होता है। अब वो देख लेते हैं एक बार, जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पर, गौरवम, गौरव नहीं। तो गुरोह भाव, गुरु का भाव ही गौरवम है। गुरोह षष्ठी में बन जाता है, गुरोह भाव। तो ये किसने बताया आपको, और कोई प्रत्यय हो जाता होगा इत्यादि। तो ये आपको किसने बताया कि गुरु का भाव गौरवम है। तो व्याकरण का एक ये भी प्रयोजन होता है कि आप अपने शब्दों को, मतलब अपनी जो आपकी वार्ता है, जो आप कहने के इच्छुक हैं, उसको जितने कम शब्दों में आप बोल सके, वही कार्य व्याकरण करता है। तो यही इसलिए व्याकरण का एक प्रयोजन होता है लाघव। महाभाष्य मतलब एक ग्रंथ है बड़ा प्रसिद्ध, अगर ना ही पता हो आपको तो एक उसमें आता है कि व्याकरण का प्रयोजन है लाघव, यानी छोटा करना। क्यों, अब आप 100 वाक्य हैं, अगर आप 100 शब्द हैं, आप उनको 50 शब्दों में बोल दोगे तो आपको कितना हर्ष का महसूस हो जाएगा कि आपने 50 शब्दों का स्थान बचा लिया। आपका 5 मिनट का भाषण है, उसमें आपने 100 शब्दों के स्थान, मान लो 500 शब्द बोलने हैं, और उन्हीं 500 को आपने 250 में बोल दिया, तो आप 250 और ऐड कर सकते हो। तो ये व्याकरण करके देता है आपको। और फिर आता है, जैसे एक उदाहरण आता है असंदेह। तो ये कहता है कि आप जो भाषा बोल रहे हो उसमें कोई संदेह न लिया जाए कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो ये फिर बात आ जाती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, भाषा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो ये होता है असंदेह। तो यहाँ तक ठीक है, फिर चले आगे। अच्छा, तो अब यहाँ क्या है, सबसे पहले ऋषि आते हैं महर्षि पाणिनि जी, जो कि है सूत्रकार। अब क्या हुआ उस समय में, एक एक पंक्ति में आपको बता देता हूँ कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। अब ये क्या बोला मैंने, तो इसका साधारण सा ये अर्थ है
कि अगर आधी मात्रा का लाघव भी हो जाए, आधी मात्रा भी छोटी हो जाए, तो व्याकरण पढ़ने वाले या पढ़ा पढ़ाने वाले ऐसी खुशी मनाते हैं कि पुत्र हो गया हो। तो क्या है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सामने, अर्धमात्रा लाघवेन अंतिम में पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। तो ऐसी खुशी मनाएंगे कि पुत्र हो गया। यही एक मुख्य कारण है कि सूत्रों में लिखा गया। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है फॉर्मूला। तो जैसे कि हमारे 6 आस्तिक दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत तो नहीं, वेदांत ही कह लेते हैं। तो ये जो 6 षट दर्शन है आस्तिक, इनके जो मुख्य ग्रंथ है वो भी सूत्र शैली में लिखे गए। एक मुख्य कारण आप ये भी मान सकते हो कि उस समय इतनी पांडुलिपियां उपलब्ध नहीं थी कि आप ज्यादा लिख सको, ज्यादा वो कर सको। श्रुति ग्रंथ अलग होता है, महाभारत रामायण वो परंपरा से भी आता है, और लिखने की भी बात अलग आती है। परंतु एक यही मुख्य कारण है कि आप अपनी भाषा को जितने कम शब्दों में कह सको, वही सबसे उचित है, जितने कम शब्दों में आप कह सको। तो यहाँ क्या लिखा है? अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा। अर्धमात्रा तो आप समझ गए, आधी मात्रा लाघवेन, तृतीया है, लाघव से पुत्रोत्सवम, पुत्र उत्सवम, वहां पे ओ हो गया, गुण हो गया। तो मन्यन्ते मनाते हैं, वैयाकरणा, तो वही उसका साधारण सा अर्थ है कि हम तो ऐसी खुशी मनाएंगे हमारा पुत्र हो गया जब। इसीलिए सूत्रों को बहुत छोटा छोटा लिखा जाता है। अब एक अंतिम सूत्र है आ ये। अब बताओ इसमें क्या होगा इसका अर्थ। परंतु ये मान के चलो, बहुत प्रसिद्ध है ये सूत्र, और इसका बहुत कार्य होता है, बहुत कार्य होता है। तो वही बात आती है कि आपने इतनी भाषा की अच्छी पकड़ है आपकी। अभी हम पाणिनि जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं ना, कि उनकी इतनी अच्छी थी, तो उन्होंने इन 2 शब्दों के अंदर क्या क्या लिख दिया और क्या क्या नहीं लिख दिया, ये उनकी बात है सारी। तो यही बात आती है कि पाणिनि जी ने तपस्या करी शिव जी की। तो शिव जी की जब उन्होंने तपस्या करी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो शिव जी ने प्रकट होकर 14 बार उनके सामने डमरू बजाया। तो जब उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, तो शिव जी के आशीर्वाद से उनके मस्तिष्क में ध्वनिया डमरू की इस प्रकार गई। आपका वो तो ऐसे ऐसे बजता है डमरू, उसकी तो ये ध्वनि नहीं होती, परंतु आशीर्वाद से, क्योंकि शिव जी का जो साक्षात्कार हुआ था वो किसी कारण से हुआ था, जो कि ये लिखा हुआ है, आ ई उण री लिक ए ओम आई औच ह या वरट लण यमगणनम झ भ घढधश जबगड़दश ख फ छ ठ थ चट तव कपय शशसर हल। तो इस प्रकार ये 14 बार उन्होंने डमरू बजाए, और इन्हीं को कहते हैं 14 माहेश्वर सूत्र। अब इसका एक कक्षा इसकी ये नहीं है, अभी तो सामान्य परिचय है मुनियों का, परंतु ये आवश्यक है बताना। जैसे कि ये श्लोक भी, क्योंकि आप संस्कृत के फील्ड से जुड़े हैं तो आपने सुना ही होगा। तो क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो वो लिखा है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्ध ऊर्धत्व कामो सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो ये इसका साधारण अब ये उच्चारण है, लिखा यही है। वही जो मैंने आपको कहानी बताई कि शिव जी ने अपने नृत्य के समाप्त होने पर 14 बार डमरू बजाया, उससे ये सूत्र प्राप्त हुए। अभी के लिए ये। तो इस प्रकार पाणिनि जी को सूत्रों का ज्ञान, ये माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान हुआ। पाणिनि जी से पहले भी 8 व्याकरण रह चुकी थी। 8 व्याकरण। व्याकरण ये है, सिर्फ आपको बताएगा कि किस अर्थ में प्रत्यय हुआ, कैसे इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई, और इस शब्द का क्या अर्थ। जैसे कि एक शब्द होता है ये, अब आप इसको बोलोगे राम, ये राम नहीं है, ये राम, ये है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो, अगर वर्ण विच्छेद करा जाए, तो माँ हलंत आकार है ना,
यह हलंत का चिन्ह होता है। तो वो कहाँ से आया? तो वही बात है कि हिंदी के अंदर इस आकार का लोप हो गया है। तो जब आप बोलते हो कृष्ण, वैसे कृष्ण तो होता ही नहीं, कृष्ण होता है, कृष्णा। तो कृष्ण सिर्फ वो उसको छोड़ते हैं। तो जैसे राम का उदाहरण है, तो राम ये होता है, राम कभी नहीं होता। जैसे मेरा नाम है पीयूष, पीयूष ये होता है, पीयूष ये नहीं होता। आपने जैसे आकारांत जो शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द है मान लो युवराज, तो यहाँ पे हम बोलते हैं युवराज, ये नहीं होता, युवराज। तो ये बताना आवश्यक था क्योंकि उच्चारण दोष बहुत ज्यादा ही हिंदी के कारण आ गया है संस्कृत में। तो क्या होता है, एक धातु होती है रम धातु, उससे हो जाता है घय प्रत्यय, और एक शब्द की सिद्धि होती है जिसको कहते हैं राम। तो ये क्या बताता है, ये घय प्रत्यय किस अर्थ में हुआ, ये धातु किस अर्थ में थी। तो ये सब कार्य बताता है व्याकरण, कि इस राम शब्द का अर्थ क्या है। तो इस राम शब्द का अर्थ आप कह दोगे कि भगवान श्री राम है इत्यादि, परंतु वो तो किसी व्यक्ति की संज्ञा है। शब्द का क्या अर्थ है? जैसे कि एक शब्द होता है पंकज, वैसे ऐसे लिखते हैं संस्कृत में, पर अभी के लिए हम ऐसे ही लिख देते हैं। पंकज का ये अर्थ होता है जो कीचड़ में हो। तो पंकज का मात्र ये अर्थ नहीं है किसी पुरुष का नाम। तो ये कार्य आपको व्याकरण बताता है, नए शब्दों की सिद्धि इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे जितने भी नए शब्द हैं, हम लोग व्याकरण में नए शब्दों की भी संरचना करते हैं, वो पहले से विद्यमान थे, परंतु हमें ज्ञान अब हुआ, ये भी मान सकते हो आप। तो ये है सामान्य इसका परिचय कि शब्द क्या है। तो अगर हम आगे बढ़े तो पाणिनि जी क्या है, तो इसमें 8 एक हुए हैं, अभी कक्षा का थोड़ा समय है तो कर लेंगे। फिर आता है पाणिनि जी सूत्रकार कहलाएंगे क्योंकि उन्होंने सूत्रों की रचना करी। और ये फिर आता है वार्तिक कार क्या होता है। तो अभी इसको समझने से पहले एक बार बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है, अन्यथा माइक ओपन करके पूछ लीजिए, फिर चलेंगे आगे। ठीक। जी। अस्तु। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया उच्चारण दोष, हमने थोड़ा देखा। संस्कृत भाषा का अर्थ ही ये रहा जो आपको सामने दिख रहा होगा, परिष्कृत, शुद्ध। तो संस्कृत भाषा जो संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ ही ये है परिष्कृत, यानी अगर हम बोले जो अशुद्धियों से मुक्त हो, जिसको पूर्ण रूप से साफ कर दिया गया हो, तो वही है। इसलिए बोला जाता है संस्कृत शुद्ध भाषा, क्योंकि संस्कृत के पास क्या है, एक बृहद व्याकरण है, और व्याकरण के माध्यम से कोई अशुद्धियां नहीं बचती। तो ये है व्याकरण का लाभ। तो आगे चलते हैं। सबसे मुख्य जो ऋषि हैं वो है पाणिनि जी, क्योंकि पाणिनि जी ने सूत्रों की रचना करी, इसलिए उन्हें बोला गया सूत्रकार। जैसे कि ग्रंथ की रचना करने वाले को बोलते हैं ग्रंथकार, उसी प्रकार सूत्रकार। फिर आगे आते हैं ये दूसरे ऋषि जो है कात्यायन, या उन्हीं का नाम है वररुचि। अब पाणिनि जी के द्वारा जो शब्द छूट गए, या फिर कहीं कहीं जो कुछ और इष्ट था यानी डिजायर्ड था, वहां पर उन्होंने सिंपल वाक्यों की रचना करी। देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है फॉर्मूला। और वार्तिक, ये जो आपको दिख रहा है वार्तिक, इसका पर्यायवाची शब्द है पर्याय। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द है वाक्य। तो वार्तिक ही वाक्य है, उन्होंने वाक्यों की रचना करी। तो कुछ समय बाद आए थे वो, तो उन्होंने, हो गया होगा कि उस वक्त पांडुलिपि मतलब उपलब्ध होगी होगी लिखने की, तो उन्होंने वाक्य लिखे। तो ऐसा है कि कुछ कुछ शब्दों में बहुत स्थानों पर भी होता है कि उनके वार्तिकों की आवश्यकता पड़ती है हमारे, तो इसलिए उनको महर्षि बोला जाता है, या फिर वो त्रिमुनि में आते हैं। और उसके बाद होता है पतंजलि, पतंजलि जी, ये तो बहुत प्रसिद्ध है।
और इनके लिए बोला गया है योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपा करोत्तम प्रवरम मुनीनाम। हाँ, ऐसे करके एक श्लोक है आगे, इसका चौथा अध्याय में। तो वो क्या कहते हैं, यही पतंजलि जी ने आयुर्वेद के भी ग्रंथ लिखा, यही पतंजलि जी ने योग योग जो हमारा दर्शन है उसके सूत्र भी लिखे, जिन्हें बोला जाता है योग सूत्र। तो योग सूत्र में क्या है, योग दर्शन समाविष्ट है पूर्ण रूप से। तो इसलिए पतंजलि जी को गाथाओं में शेषनाग का अवतार भी बोला जाता है। तो इनका नाम क्या है, भाष्यकार। तो हमारे पूर्व काल में क्या चलता था, आप लिखते थे कमेंट्री, कि ये ग्रंथ है, छोटे छोटे सूत्र हैं। कोई ऋषि या आचार्य, महान आचार्य, वो क्या लिखते थे, कमेंट्रीज। कमेंट्री को ही बोल देते हैं भाष्य या फिर टीका। टीका नहीं, टीका अलग चीज होती है। इसमें कौन सा है, ये टीका, तो वो लिख देते थे टीका इत्यादि। तो इनके जो भाष्य है उनको बोला जाता है महाभाष्य। महा, पूरे भारत वर्ष के अंदर बड़े सारे भाष्य लिखे गए, परंतु एकमात्र भाष्य जो है जिसको महाभाष्य की संज्ञा दी गई वो है इनका, पतंजलि जी का। तो इनका क्यों दिया गया, वो आगे का है कि इन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा। अब आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा ये महाभाष्य, अगर मैं इसको खोलूं ऐप में जाके, तो ये सामने उसका है, ये जो पूरा आपको दिख रहा होगा, इस तरह के कुछ पैटर्न से वो दे रखा है। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उसमें न्याय दिए, तभी महाभाष्य बोला गया। शंकराचार्य जो कि आदि शंकराचार्य, जो पता ही होंगे आपको, उन्होंने भी भाष्य लिखे, भगवत गीता पे लिखा, उपनिषदों पे लिखा, पर स्थान त्रयी अगर यदा पता हो आपको, तो उनके किसी भी भाष्य को महाभाष्य नहीं बोला गया, जबकि वो प्रथम आचार्य हैं और उन्हें शिव जी का अवतार माना जाता है, अंशावतार। तब भी उनके भाष्य को न बोला गया महाभाष्य, नहीं बोला गया। उनका शांकर भाष्य नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन महाभाष्य तो एक ही है, जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। अगर मैं पढ़ूं तो, अथ व्याकरण महाभाष्य प्रथमाध्यायस्य प्रथम पादस्य प्रथमम आहनिकम। तो सामने लिखा है जिसका नाम है परश्वानिकम। तो आहनिक होते हैं इनके अंदर, जैसे अध्याय होते हैं, काव्य प्रकाश में उल्लास है, तो ऐसे ही इनमें आहनिक होते हैं। सब में अपना अपना अध्याय एक तरफ से मान लो, चैप्टर 1 चैप्टर 2। वैसे इस आहनिक शब्द का अर्थ ये होता है एक दिन में जितना पढ़ लिया जाए। तो ये हो गया, हमने तीन मुनिया और उन्होंने क्या क्या लिखा। अब थोड़ा शेष है समय, तो ये जो आपको पृष्ठ दिख रहा होगा ये देख ही लेते हैं, फिर आप लोगों से चर्चा कर लेंगे जो आए। तो जैसे कि आगे दिखा रहा होगा आपको नोट, शब्द नित्य हैं एवं सदा से विद्यमान थे। व्याकरण के द्वारा शब्दार्थ एवं शब्दों शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। व्याकरण की इस परंपरा का आरंभ पाणिनि जी से होता है तथा उन्होंने 5 पुस्तकें लिखी, जिसके कारण इस व्याकरण को पंचपाठी नाम से जाना जाता है। तो एक बार यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि पंचानाम पाठानाम समाहारः, जिसको पंच पाठों का समूह, समाहार, समूह नहीं होता, समूह, जैसे कि बताया, हा वाला आकार मतलब आ भी पढ़ना है इत्यादि। तो फिर आता है महर्षि पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो बस ये पढ़ते हैं फिर चलते हैं। उन्होंने देखो 5 पुस्तकें लिखी थी मुख्य रूप से, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है और सबसे मुख्य है वो है अष्टाध्यायी। तो इसके अंदर 8 अध्याय होते हैं, इसलिए इसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्ट धन अध्यायी वो करके, अष्टानाम अध्याया नाम समाहार, मतलब ऐसे समास होता है। अभी बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ऊपर ऊपर। तो यहाँ पे आपको सूत्र पाठ दिख रहा होगा, तो ये सूत्र पाठ ही है अष्टाध्यायी। अब सामने आपको ये सूत्र दिख गए होंगे, ये आपको दिख रहा है वृद्धि राधैच। ये है पहला सूत्र अष्टाध्यायी ग्रंथ का, अष्टाध्यायी। तो ऐसे इसका पाठ भी करते हैं बच्चे गुरुकुलों में, वृद्धि राधैच पदें गुण इको गुण वृद्धि। तो ऐसे करके इसमें 8 अध्याय हैं, बच्चों को कंठस्थ करा देते हैं।
जो परंपरा से, ताकि वो आगे व्याकरण में उत्तीर्ण हो सके। उसके बाद आपको दूसरा दिख रहा होगा उणादि पाठ। ये भी एक प्रकार का ग्रंथ ही है जिसमें प्रत्ययों के बारे में चर्चा करी गई है। प्रत्यय नहीं होता, प्रत्यय होता है, वो अभी बताऊंगा। फिर आगे आता है लिंगानुशासन, कि किस शब्द का किस लिंग में प्रयोग होगा। जैसे कि ये बहुत ही वो विषय है कि मान लेते हैं नपुंसक लिंग का वो होता है वो शब्द जो कि निर्जीव है, परंतु ये शब्द जैसे आप पढ़ेंगे, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कुर्सी, कुर्सी। परंतु ये किस पे है? आकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। तो आसंदह लिखा है, तो कुर्सी को आसंदह बोलते हैं। अब बताओ कि कुर्सी तो निर्जीव है, फिर उसका पुल्लिंग में क्यों प्रयोग हो गया? वस्तु निर्जीव हो या सजीव, हमें उससे अर्थ नहीं, हमें ये देखना है कि उसका जो शब्द यूज हो रहा है वो किस में हो रहा है। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि मैं ये लोगों को याद करा देता हूँ। इसमें नहीं दे रखा, ठीक है। तो जैसे कि मेरा नाम है पीयूष, विसर्ग के साथ ही बोले, तो ये जो शब्द है पीयूष, ये है आकारांत पुल्लिंग। अब ये शब्द है सुधा, तो ये हुआ आकारांत यानी लता। सुधा जैसे बनता है लता लते लताः, सुधा सुधे सुधाः। और एक शब्द होता है अमृतम, ये तो आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा। फलम फले फलानि अमृतम अमृते अमृतानि, अमृताणी। हाँ देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि ये तीनों शब्द एक ही पदार्थ को बता रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं नेक्टर, यानी कि अमृत। यहाँ पे यही आएगा शायद, हाँ। तो शब्द अलग अलग में है। पीयूष शब्द आकारांत पुल्लिंग है, सुधा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, और अमृतम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है। इसलिए इसे कहते हैं शब्द लिंगानुशासन। लिंग अनुशासन, लिंगानुशासन। तो लिंग किस प्रकार निर्धारित हो, उसको उसका अनुशासन। तो इस ग्रंथ में ये है। फिर आगे आता है धातु पाठ। धातु का अर्थ होता है एलिमेंट, यानी कि जिस प्रकार ये पृथ्वी 118, शायद यही संख्या एलिमेंट से बनी है, उसी प्रकार शब्द भी धातुओं से बने होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको धातु दिखाई थी, रम धातु, अभी रम से घय प्रत्यय हमने करा था, तो वहां पे धातु का क्या अर्थ हो जाता है? जिस प्रकार इस पृथ्वी को बनाने में एलिमेंट्स कार्य करते हैं, वैसे शब्दों को बनाने में धातु यानी एलिमेंट काम करता है। तो वो हर जगह, हर जो शब्द है वो किसी ना किसी धातु से ही निर्मित है, और उससे किसी अर्थ में प्रत्यय आ गया होगा, वो व्याकरण पढ़ने से पता चल जाए। फिर ये गणपाठ है। बस अभी आप इसका नाम याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आपसे चर्चा भी करनी है। तो ये 5 पुस्तकें लिखी थी किन्होंने? पाणिनि जी ने, और इसको बोला गया पंचपाठी। ये आपके सामने लिखा, पाठी नहीं लिखा, पाठी ये लिखा, जिसको हम बोलते हैं ना बड़ा ई, ये नहीं है। दीर्घ ई का ई है, दीर्घ। बड़े को बोलेंगे दीर्घ ई, इत्यादि। आगे भी है और, परंतु आप तीनों से चर्चा कर लेते हैं। बाकी ये रही कक्षा, तो ठीक है। अब एक बार जैसे खत्म मतलब करते हैं, फिर चर्चा करेंगे, तो वही मंगलाचरण से ही करा जाता है, जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। तो मंगलाचरण से ही आरंभ और अंत, यही परंपरा है, और मैं भी इसी का पालन करता हूँ। तो जो सामने लिखा है, ये नाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्राय।